चलिए, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्लास है वो ट्रिगोमेट्री का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। क्लास टेंथ के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहीं ना कहीं हर बार विगत 10 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछने की संभावना बनी हुई है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ मेरे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल को भी कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब करें। और देखते हैं कॉस 4/5 है, तो इस जगह पर कॉस का रिलेशन हमेशा साइन से बन रहा है। इस कंडीशन में तो कॉस थीटा कॉस ए है, शायद कॉस ए है, तो कॉस ए को हम इस प्रकार बदल सकते हैं। कॉस ए को बदल सकते हैं साइन ए लिखते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका एक फार्मूला भी दिया गया है, आपके बुक में होगा। 1 कॉस ए का स्क्वायर, कॉस का मान है 4/5 का होल स्क्वायर, 1 4 का 16, 5 का 25। इस जगह पर हम फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 16 रूट लगा देंगे 8 9। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 25। ये इसका स्क्वायर होता है 3 और इसका होता है 5। तो हमारा फाइनली कॉस साइन कितना आ गया, साइन ए आ गया 3/5। ये हमारा दूसरा आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें मान ज्ञात करना है कॉट ए और कॉसेक ए का। तो इस जगह फिर से हम आएंगे, फिर से कर देंगे किसका, कॉट ए का। कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो कॉस ए का मान क्या है, 4/5। कॉस ए का मान 4/5 है और साइन ए का मान 3/5 है। तो इस जगह कुछ नहीं करेंगे, नीचे को ऊपर ले जाएंगे, गुना करेंगे। 4 को ऊपर से गुना कर देंगे 5 और 5 को नीचे से कर देंगे। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी कि इसका 4/3 आ गया। क्या, कॉट ए कितना आ गया, 4/3। फिर से आएंगे हम लोग, अब क्या ज्ञात करना है, कॉसेक। तो कॉसेक ज्ञात करना है, कॉसेक इक्वल टू 1/साइन होता है, 1/साइन होता है। तो 1/साइन ए को हम 1/साइन ए है, तो साइन का मान हमारा है, साइन का मान आया है 3/5, 3/5। ऊपर 5 चला जाएगा, 5 इंटू 1 3, तो 5/3। यानी कि हमारा जो कॉसेक का मान आया है 5/3 और कॉट का मान आया है। ये आप सभी के बीच दूसरा प्रश्न है। कॉट थीटा बराबर 7/8 इजिकल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अब इस जगह कुछ नहीं करना है। अगर हम इससे काम करते हैं, यानी कि RHS से काम कर रहे हैं, तो हमें इसका मान देखना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बाय 7/8 इसका मान ज्ञात करना है। तो इससे RHS से आते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये है आपका RHS से हम बना रहे हैं। तो इस जगह पर 1 प्लस, इस जगह पर हम फॉर्मूला शूट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 1 बार प्लस 1 बार माइनस। तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन, दोनों एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक जगह साइन का होल स्क्वायर, फिर एक जगह 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में नीचे है तो कॉस का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर जैसे के तैसे, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का जैसे के तैसे, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर आगे हम लोग, यहाँ तक प्रोसेस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब हम फॉर्मूला याद करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कहलाता है, कॉट स्क्वायर थीटा कहलाता है।
कॉट स्क्वायर थीटा आ गया ये हमारा, और कॉट स्क्वायर, कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का 49, 8 का 64, यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। फिर से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए cos इंटू टेन थीटा है और एक जगह इक्वल टू में साइन थीटा है, और इसे हम कहते हैं LHS, ऐसे कहते हैं RHS। तो हम इस जगह किसी एक प्रोसेस से बनाते हैं, LHS से बनाते हैं, हल लिख लेंगे या आंसर लिख लेंगे LHS से cos थीटा इंटू टेन थीटा, इस जगह पर कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos थीटा, जैसे कि यहाँ पर ये LHS से बना रहा है, तो cos थीटा जैसे कि तैसे, फिर टेन थीटा, टेन थीटा को हम अभी आपको बताए थे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इंटू साइन बटा कॉस, साइन बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई में है, इससे इसको काट देंगे, बचेगा हमारा साइन थीटा, यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा आंसर है। चलिए आप सभी को समझ हो गया। फिर से क्वेश्चन है आपका, cos स्क्वायर इंटू ब्रैकेट टेन स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 1, ये हमारा RHS हो गया, ये हमारा LHS हो गया। फिर से हम LHS से बनाएंगे, LHS से, तो cos स्क्वायर a इंटू टेन स्क्वायर a प्लस 1, जब हम एक बार फिर से बुक को देखेंगे, टेन स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है, सेक स्क्वायर a होता है। तो इस फार्मूला के जगह पर हम सेक स्क्वायर a कर सकते हैं। सेक स्क्वायर करने के बाद अब हम कॉस को बदल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर को अगर जब भी हम बट्टा में ले जाना चाहें तो 1/सेक स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a, मल्टीप्लाई इससे कट गया, बचा हमारा एक हमारा प्रूफ हो गया। आप सभी को समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें, राइट से बनाइए। आपको किसका फॉर्मूला पूरे अच्छे रूप से याद है उसी की तरफ से बनाइएगा। हमें कहीं ना कहीं बता दें कि अगर हम राइट साइड से बनाते हैं, हल लिख लेंगे, फिर RHS से हम बनाते हैं, तो हम RHS का पहले तो उतार लेंगे, टेन प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका हमको एलसीएम करना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा इसका एलसीएम है, कॉस से कॉस कटा तो साइन से साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक दो साइन मल्टीप्लाई आपस में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस कॉस, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप सभी को बता दें यहाँ कुछ नहीं करना है, तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम फॉर्मूला के अनुसार रखें तो साइन प्लस कॉस बराबर 1 होता है, और 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हम जैसे के तैसे उतार लेंगे, हमें प्रूफ करना है सेक एंड कॉसेक। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो हमें पता चला अगर हम इसे एक्सचेंज करेंगे 1/cos को, तो ये बदल जाएगा हमारा कॉसेक में, नहीं 1/cos को बदलेंगे तो सेक में बदल जाएगा, सेक थीटा, इंटू 1/sin को बदलेंगे तो कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, यही हमारा आंसर है, प्रूफ्ड। चलिए आप सभी को समझ आया हो तो जरूर एक कमेंट करें और अगला वीडियो का इंतजार करें।